प्रतिभा। अब तक आपने देखा प्रतिभा जैसे आज अपनी किस्मत को हेलो बोलती है। चाची कहती हैं कि अगर वो चाहे तो चाची उसे घर में खोया हुआ उसका प्यार और सम्मान वापस दिला सकती हैं। प्रतिभा चाची से मिलना चाहती हैं तो चाची उसे कल सुबह ठीक 10 बजे शिवनगर रेस्टोरेंट में आने को कहती हैं। परेशान प्रतिभा जल्दी उठती है, सारा काम करती है और चाची से मिलने को तैयार होती है। सुनिधि को भनक लग जाती है कि प्रतिभा कहीं जा रही है। वो जानने के लिए बेचैन है कि आखिर प्रतिभा कहाँ जा रही है। प्रतिभा चाची से मिलने देर से पहुंचती है और इधर प्रतिभा की गैर हाजिरी का फायदा उठाकर सुनिधि महेन के टिफिन से रोटियां गायब करने का प्लान बनाती है। अब आगे। सॉरी चाची, मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गई। मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अब मैं जा रही हूँ। चाची मैं तो टाइम से ही निकली थी घर से। वो शालू ने आने में अगर कोई तुम्हें लेट करवा रहा है तो मैं वेट क्यों करूँ? माफ कीजिएगा चाची, आइंदा से मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, प्रॉमिस। बैठो। क्या खाओगी? वेजिटेबल सूप। मेरे लिए एक सादा डोसा, चटनी नहीं, सिर्फ सांभर। डोसा क्रिस्प, ढीला ढाला नहीं। ओके मैम। तो बोलो, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो ये हाथों में आटा लगे, घर के सारे काम छोड़ के तुम मुझसे इतना मिलने नहीं आती। घबराओ मत, बेझिझक बताओ, क्या पूछना है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। शालू, ये सब छोड़ो, बूबू के लिए जल्दी से चॉकलेट शेक बना दो। छोटी पापी, भाई साहब को तो बताना ही पड़ेगा कि दीदी गई कहाँ थी। अब देखती हूँ दीदी चुप कैसे रहती हैं। ठीक है, यू टेक योर टाइम। तब तक मैं अपना डोसा एंजॉय करती हूँ। सूप कैसा है? अच्छा है। अच्छा है या तुम सिर्फ अच्छा बता रही हो? नहीं, नमक थोड़ा सा ज्यादा है इसमें। यानी अच्छा नहीं है तो फिर तुम्हें सूप वापस कर देना चाहिए। नहीं नहीं चाची, मैं मैनेज कर लूंगी। मैनेज? तुम मैनेज क्यों करोगी? वापस भेजो। मैं वेटर को बुलाती हूँ, बोलो सूप अच्छा नहीं है। तुम यहाँ खैरात में खाने नहीं आई हो ना, रेस्टोरेंट में आई हो। अपनी पसंद का सूप मंगवाया है, यहाँ भी मैनेज करोगी तुम। दीदी अभी तक लौट कर क्यों नहीं आई? पूरे 1.5 घंटे हो गए। सब्जी खरीदने तो नहीं गई है, फिर गई कहाँ? सॉरी माँ जी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो पेस्ट कंट्रोल वाले आए हैं और दीदी अभी तक घर लौट के नहीं आई। माँ जी, आपके कमरे में दीमक लग गई थी ना, आप जल्दी से वापस आ जाइए। ओके माँ जी।
जब मेरे खुद के घर में इतना अच्छा ड्रामा चल रहा है तो फिर मैं टीवी सीरियल क्यों देखूं? आत्मसम्मान सिर्फ आशा से नहीं मिलता, उसके लिए सही भाषा का उपयोग करना भी जरूरी है। वेटर को बुलाओ, नए सूप का ऑर्डर दो। ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट मत करना। जिंदगी में जो तुम्हें पसंद नहीं है ना, उसके लिए ना कहना सीखो प्रतिभा। एक्सक्यूज मी। एनी प्रॉब्लम मैम? आपके ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम? वो सूप सूप थोड़ा ठीक नहीं है। क्यों? क्या खराबी है इसमें? वो थोड़ा सा नमक ज्यादा है सूप में। रमन, इधर आओ। यस सर। मैम का सूप लेके जाओ और किचन में बोलो सूप में नमक ज्यादा है, और फटाफट मैम के लिए एक फ्रेश सूप लेके आओ। आई एम रियली सॉरी फॉर द सूप मैम। तो तुम्हें लग रहा होगा ना इतना सारा ड्रामा सिर्फ एक सूप के लिए प्रतिभा। ये सारा ड्रामा सिर्फ सूप के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए था प्रतिभा। जिंदगी में अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है ना, तो बोलो, अपनी बात रखना सीखो। तुम्हें ना कहना सीखना पड़ेगा प्रतिभा। नहीं तो तुम्हारे आसपास जो सब लोग हैं ना, वो सिर्फ हाँ सुनने के आदी हो जाएंगे, फिर कभी ना सुन नहीं पाएंगे। वैसे भी अगर देखो तो जिंदगी शायद एक टेस्टी डिश की तरह है ना। उसमें मसाला ना ज्यादा होना चाहिए ना कम। तो बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कौन सा मसाला ज्यादा है और कौन सा मसाला कम? क्या तुम अपनी फैमिली में कोई बदलाव देखना चाहती हो? तुम्हारे परिवार वालों का जो तुम्हारे प्रति बर्ताव है या उनके स्वभाव में कोई चेंज देखना चाहती हो? सही सही बता, किसके हाथ के पराठे ज्यादा अच्छे, बीवी के हाथ के या माँ के? आप भी ना मुझे बुला लेती। हेलो, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, जल्दी से आ जाओ। अगर ठंडा हो गया तो मजा नहीं आएगा। मैं अपने परिवार को नहीं बदलना चाहती चाची, और ना ही उनके बर्ताव को। सच पूछे तो बदलाव की जरूरत तो मुझे है। मैं कभी किसी से ना कह ही नहीं पाती। अपनी पसंद, अपनी नापसंद किसी को बता नहीं पाती। बस सबकी जरूरतों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ। फिर सूप में नमक कम हो या ज्यादा, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा है सूप, अब अच्छा है ना, नमक कम है ना ज्यादा। तो चलो, इसी के साथ आज तुम्हारे सफर का पहला पड़ाव तय करते हैं। आज जब तुम घर जाओगी ना प्रतिभा, और कोई जब तुम्हें कुछ ऐसी बात कहेगा जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो मैनेज नहीं करोगी, तुम अपने मन की करोगी, तुम ना कहोगी। लेकिन चाची, मैं ना कैसे कहूँगी? जिंदगी में बहुत कुछ पहली बार होता है प्रतिभा। होगा, सब होगा, तुम ना कहोगी ना? जी कहूँगी। देखो, जो तुम्हारी चाची है ना, डिटेक्टिव नॉवल बहुत पढ़ती है, इसलिए मैं चलती फिरती लाई डिटेक्टर टेस्ट हूँ। झूठ तो मैं फट से पकड़ लेती हूँ, याद रखना तो। और मुझे तो पता ही नहीं चलता। हेलो मैम, ये फाइल आया।
तुम अब जा सकती हो। चाची वैसे सब ठीक तो है? सब ठीक हो जाएगा जल्द, मुझे फोन करना। ठीक है, तो मैं भी चलती हूँ। बच्चे और माँ जी घर पहुंचे इससे पहले मुझे पहुंचना है। टिफिन में रोटी का खाली डिब्बा देखते ही महीन को तो यही लगेगा ना कि प्रतिभा ने लापरवाही की है। पतिदेव के लिए रोटी रखना ही भूल गई वो। बाप रे बाप, इतना बड़ा पाप। जी कहिए, क्या चाहिए आपको? मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं मिस्टर अग्रवाल, बल्कि आपको एक नोटिस देने आया हूं अपनी क्लाइंट पुष्पा जी की ओर से। पुष्पा देवी? सब पता है तुम्हें, बाहर का रास्ता नहीं पता, वो मैं बताती हूँ। वो सामने जा निकल। लो मैं आ गई फिर तुम सबसे मिलने। मजा आएगा मुलाकात में। ये भाभी कहाँ रह गई है? इतनी देर हो गई है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और अभी तक खाना भी नहीं लगा है। मॉम है कहाँ? क्या दादी, मेरे सारे स्टाइलिश बाल खराब कर दिए अपने। स्टाइल बाल को मार झाड़ू झेरे में घेर दे। ऐसा लग रहा है जैसे रीछ के सिर पर टोकरा। जा ठीक करा का इन्हें। सुनी दी, कहाँ है पेस्ट कंट्रोल वाले? वो तो चले गए। चले गए? अरे उन्हीं की वजह से तो मैं सत्संग बीच में छोड़ के आई हूँ। अरे कीड़े पड़े उनके, दिमाग लग जाए उनकी किस्मत को। बताओ जी, इतनी जल्दी पड़ी थी उन्हें जाने की? अरे प्रतिभा कहाँ है? उसे नहीं बुला सकती थी तू? अब दीदी कहाँ है पता हो तब तो बुलाऊं। क्या आपको भी नहीं बताया? सब्जी की कह के गई थी, अब कौन सी मंडी चली गई? 2 घंटे हो गए अभी तक तो आई ना। मुझे नहीं बताया चलता है, पर आपको तो बताकर ही जाना चाहिए था। वैसे दीदी बिना पूछे कोई काम करती तो नहीं। सही कह रही है तू। ऐसे झूठ बोल के जाएगी तो कैसे घर चलेगा? आने दे आज उसे, मैं भी देखूं। प्रतिभा इतनी देर लगा दी, कहाँ थी? ओ, इंसान वक्त का नहीं अपनी आदतों का गुलाम होता है। कसूर इन बेचारे अच्छे लोगों का थोड़ी ही है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि जब भी जिस वक्त भी कोई घर आता है तो प्रतिभा कभी किचन से निकलती है, कभी बेडरूम से, कभी छत से, कभी टेबल के पीछे सफाई करते हुए, मगर निकलती घर से ही है। और इस बात की इन सबको आदत पड़ गई है। ऐसा पहली बार हुआ है मुझे पता है कि आज बाकी सब घर में हैं और वो बाहर से आ रही है। बिना किसी को बताए इसने पाँव कैसे उठाए? अरे कुछ बताएगी भी या नहीं? माँ जी वो मैं माँ जी वो मैं अपनी एक सहेली से मिलने गई थी। मैं जहाँ सब्जियां खरीदने जाती हूँ ना, वो वहीं मिली थी मुझे। शालू तुम चलो, मैं आके सबके लिए खाना लगाती हूँ। पर मम्मी जी, दीदी की तो कोई फ्रेंड है ही नहीं। कम से कम मैंने तो आज तक ना देखा ना सुना। अरे यही तो मैं सोच रही हूँ, जिसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं, वो गुब्बारे फुला रही है। ये नई सहेली कहाँ से पैदा हो गई? वो माँ बहुत भूख लग रही है। जाके खाना लगा, बच्चे भूखे बैठे हैं।
ये दीदी का गेम प्लान कुछ समझ नहीं आया। अचानक से उनकी दोस्त कौन सी बन गई? कुछ तो खिचड़ी पका रही है ये। अगर क्या, कैसे पता चलेगा? अब तो भाई साहब की गायब की हुई रोटियां ही कुछ कर सकती हैं। महीन, आज ये डब्बा मत खोलना, नहीं तो वो चुड़ैल जीत जाएगी और बेचारी प्रतिभा तुमसे फिर डांट खाएगी। हेलो। क्या चाहती हैं आप? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। आप जो चाहती हैं उस पर आपका कोई हक नहीं है, बिल्कुल हक है, और जो मैं चाह रही हूँ वो बिल्कुल जायज है। आपको बुरा जरूर लगेगा, पर सच्चाई यही है कि आप एक नंबर की लालची और मौका परस्त हैं। खैर जो भी हो, अब बोलिए क्या चाहिए आपको? मैं देने के लिए तैयार हूं। इंसान हमेशा पैसों के लिए नहीं लड़ता, कभी कभी उसकी लड़ाई का कोई बड़ा मकसद होता है। मकसद? आप शायद भूल रही हैं, पर आपका मकसद अपनी मर्यादा की लाइन क्रॉस कर रहा है। आप जो चाहती हैं ना, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। सर मैं खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, बाद में। अच्छा सुन, कुछ वो चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करवा, कोई आने वाला है। काफी भारी दिन चल रहे हैं। कहते हैं ना, जहां वकील के पड़े कदम वहां घर के फूटे करम। अब निपटो अग्रवाल साहब, बस डिब्बा मत खोलना, वरना प्रतिभा को पता नहीं किन किन बातों से निपटना पड़ेगा। ना जाने बेचारी प्रतिभा की लाइफ में अब आने वाले वक्त कैसे दिन लाने वाले हैं। ये क्या अनमोल, तुमने बिल्कुल भी सब्जी नहीं खाई है? सब्जी खाओ। या सब्जी नहीं मॉम, मुझे पसंद नहीं है। अनमोल, मैंने कहा ना, ना मीन्स नो, नो एंड नो। कुछ सीख बेटे से, कैसे ना कहा जाता है। ये क्या नो नो लगा कर रखा है तुमने? देखो अब मम्मा भी तुमसे नो बोल रही हैं। चलो। मॉम, आप मुझे नो कह रहे हो? देखा पियो, मॉम मुझे पहली बार नो कह रही है। कम ऑन, मना कर, बोल फटाफट, बोल, मजाक ना उड़ाए तेरा, बोल ना। प्रतिभा, खाने के टाइम क्यों टोकती है मेरे बेटे को? खाने दे, ले बेटा, जो तुझे मंगाना मंगा ले। हद है, अब भी चुप। अरे अब तो बोल कि मत बिगाड़ो मेरे बेटे को। अरे यहाँ भी खामोशी। दीदी, दीदी मेरा टेलर आएगा, आप प्लीज कपड़े ले लेना। मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। आप संभाल लेंगे ना दीदी? सुन प्रतिभा, यहाँ भी चांस है, बोल सकती है ना कि तू भी थकी हुई है, बुटीक का काम है खुद संभाले। बोल ना प्रतिभा, बोल। भाई वक्त का तकाजा तो यही है कि आप लोग भी इस वक्त वही सोचे जो प्रतिभा सोच रही है। अरे यही होमवर्क तो दिया था प्रतिभा को आज चाची ने कि उसे बस ना कहना है। ना, हो सकता है कि ये ना डिक्शनरी में बहुत छोटा शब्द हो, पर सच्चाई ये है कि दुनिया में इसकी ताकत हाँ से भी ज्यादा है। हाँ अगर झुकने का संकेत देता है तो ना उठने का। आपकी सोच समझ और फैसले का आईना है ना, और ये शब्द इंसान को ही नहीं, कभी कभी उसकी तकदीर को भी बदल देता है। हाँ सुन शालू, कल सुबह जरा जल्दी आ जाना। अब नहीं भाभी, सुबह सुबह करके इतने काम रहते ना कि जल्दी आ ही नहीं पाऊंगी मैं तो। माई के जाके क्या महल खड़ा करेगी? वैसे भी मेरी बहन का देवर आ रहा दिल्ली से, उसका खाना कौन बनाएगा? मैंने ना कहा तो ना, और ना का मतलब तू अच्छी तरह समझती है। ओफो पीहू, तुम अभी तक जाने के लिए तैयार नहीं हुई? नहीं ना चाची, मैं मॉम को अपने फ्रेंड्स के सामने नहीं ले जा सकती। नो मतलब नो। पता नहीं मैं कभी किसी को इतनी आसानी से ना बोल भी पाऊंगी या नहीं, जितनी आसानी से लोग मुझसे कह देते हैं।
बहुत मुश्किल है ये ना बोलना, मुझसे तो नहीं हो पाएगा।